माँ, मेरे मामा क्यों नहीं है? जैसे ही मैंने मामा का फोन रखा, मेरा 8 वर्षीय बेटा बोल पड़ा, माँ ये बताओ हमारे मामा क्यों नहीं है? उस समय मुझे समझ ही नहीं आया क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मैंने बेटे का ध्यान हटाने के लिए कहा, अमित 5 बज गए और तू अभी खेलने जाने को तैयार नहीं हुआ। हिमांशु, अजय, अनुभव सभी आ गए होंगे नीचे खेलने। जा जल्दी से कपड़े बदल, मैं तेरे लिए शेक बनाती हूँ। मैं किचन में चली गई और अमित अपने कमरे में तैयार होने। मैं किचन में आ तो गई थी और अमित का भी ध्यान उसके गूढ़ प्रश्न से भटका दिया था, पर मेरे मन में तो जैसे तूफान की लहरें जोर जोर से तपेरे मार रही थी। मैं जानती थी कि अभी तो मैंने इस प्रश्न को टाल दिया, पर ये प्रश्न फिर मेरे सामने आने वाला है। दरअसल ऐसा नहीं है कि मेरा भाई नहीं है, मेरे दो भाई हैं। ये बात मेरे बेटे को भी पता है। उसे ये भी पता है कि माँ के भाई को ही मामा कहते हैं, लेकिन इस शब्द से आज तक उसने किसी को संबोधित नहीं किया है। इसलिए ये प्रश्न वो मुझसे कई बार कर चुका है और मैं बहाना बना देती हूँ। अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसका कौतूहल बढ़ता ही जा रहा है। दूसरे बच्चों, अपने दोस्तों के मामा के आने या मामा के घर जाने की बात पर वह परेशान हो जाता है। मेरी समस्या ये है कि सब कुछ होते हुए भी मेरा मायका नहीं है और कारण है कि मैंने अपने पसंद से शादी करी है। उस समय मैंने अपने स्नातक की परीक्षा पास कर ली थी और अब आगे क्या करना है सोच रही थी। तभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त मोना ने मुझे कंप्यूटर क्लास में दाखिला को कहा। वह भी कंप्यूटर क्लास जाना शुरू करने वाली थी। मुझे उसका प्रस्ताव पसंद आया और मैं भी उसके साथ जाने लगी। इसी दौरान मेरी अनुराग जी से मुलाकात हुई। कंप्यूटर सेंटर अनुराग जी का ही था। अनुराग जी और मेरी पहचान कब दोस्ती से शादी तक आ गई पता ही नहीं चला। मेरे घर वाले इस शादी को तैयार नहीं थे, जबकि अनुराग जी के घर वालों की सहमति थी। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने अनुराग जी से शादी कर ली। मेरी शादी को आज 12 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे पापा और दोनों भाई शादी के बाद मुझसे ना मिले हैं और ना ही कभी बात की है। संजोग से कभी सामना भी हो जाता है तो अनजान बनकर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की सभी से मिलने की। मैं और अनुराग जी कई बार घर पर गए। माँ तो माँ होती है, गले से लगा ली, लेकिन घर में होते हुए भी पापा और भैया बाहर नहीं आए हम दोनों से मिलने। एक बार तो ससुर जी ने भी घर जाकर पापा से मिलने और बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी मान नहीं मिला मेरे मायका में। अमित के आने के बाद भी मिलना चाहा पर सफलता नहीं मिली। शादी के बाद जो चाहिए आज वह सब कुछ है। मेरे पास दोस्त जैसा पति, माता पिता जैसे सास ससुर, प्यारा सा बेटा, भरा पूरा परिवार सब कुछ है मेरे पास, पर मायका नहीं है। मेरे बेटे के पास मामा नहीं है और मेरे पास उसके सवालों के जवाब। मैं मानती हूँ मैंने अपने माता पिता की मर्जी नहीं मानी, लेकिन उन्होंने भी मेरे बात नहीं समझी। लेकिन क्या सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए? लाखों का दहेज देकर भी पापा मेरे लिए एक सुयोग्य वर नहीं ढूंढ पा रहे थे और इस दौरान उन्हें उच्च रक्तचाप ने भी घेर लिया था। क्या समाज के ऐसे कुरीतियों को मिटाने के लिए हमें अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए? मैं अपनी उधेबून में फंसी थी कि अमित ने आवाज लगाई, माँ मेरा शेक दे दो, देर हो रही है। अच्छा बताना मेरे पास मामा क्यों नहीं है आपके जैसे? खेल के आता हूँ तो फिर बताना, अभी अब देर हो रही है। ये कहकर अमित खेलने चला गया और मैं इसका कुछ उत्तर ढूंढने लगा।